जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम भी उन्होंने ही किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं उनका वो जो कैरेक्टर है वो बदल नहीं पा रहा है। वो मोदी जी को नहीं देख रहे हैं, वो हमेशा ऑनरेबल सीएम को अपना वो कहते हैं कि हम उनका नीतियों का विरोध करते हैं। भाई उनका नीतियों का विरोध से ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को किसी भी तरह हटा के वो मुख्यमंत्री बन जाए। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? उनको बहुत अच्छा से पता है कि भाई 6 सीट उनको मिलेगा नहीं, असंभव है। जेडीयू है, आरएलजेपी है, आरएलजेडी है, हम हैं। तो ये लोग सारे जितने भी इनके सीनियर लीडर्स हैं सब मजे हुए हैं। आपके बहुत ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। और एक युवा नेता उनको कहीं ना कहीं जम्मू को वो प्रूव नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा अगर उनको मन था कि भाई मुझे कुछ मिल जाए तो ही शुड हैव ट्रस्टेड। भाई आप अगर मोदी जी के नेतृत्व में रह के अगर आप मोदी जी की गारंटी पे आप विश्वास नहीं करते हो और अब 11 लोकसभा पे आप अपना प्रभारी डाल दिए, तो इट्स प्रूव दैट आप सारी चीज़ों के अलाइंड के अगेंस्ट जा रहे हो। कहीं ना कहीं उनका जो पॉलिटिकल चरित्र है ना, इट इज़ वेरी डूबियस, मैंने डाउटफुल है। और डाउटफुल लोग हमेशा डाउटफुल काम करते हैं। और फिलहाल उनका जो डाउटफुल मूव है 11 लोकसभा पे वॉटेवर उन्होंने प्रभारी दिया कि कुछ भी वो दिखाएं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एनडीए के साथ अगर वो नहीं रहेंगे और अगर वो सोच रहे कि आरजेडी में जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। कौन से ज़माने में उनको एक तांत्रिक ने बोल दिया था कि पुत्र तुम जाओ अकेले लड़ो तो तुम सीएम बनोगे, तो उसी लालसा में वो घूम रहे। कर्मी एक कहते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन और बोलना दोनों अलाइन नहीं है। और जब कोई चीज़ें अलाइन नहीं होती है, समझ लीजिएगा उसका अंत बहुत पास है, पॉलिटिकल अंत बहुत पास है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है और उससे पहले अगर हम बात करें हाजीपुर सीट की, तो हाजीपुर सीट पे चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो वहीं पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, दोनों इस सीट पे आमने सामने थी। लेकिन चिराग पासवान ने इसी बीच 11 लोकसभा सीट पर जो है चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। क्या ये संकेत है, यानी कि 4 सीट जो है वो जेडीयू के हैं, एक बीजेपी यानी गिरिराज सिंह का सीट है और 6 सीट जो लोक जनशक्ति पार्टी का पहले से है वो सीट, टोटल 11 सीट पे उन्होंने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इसी तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ दिव्यानी मित्रा जी। क्या कहेंगे, 11 जगह की लिस्ट जारी किए हैं, क्या संकेत है? देखिए, सबसे पहले बात मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहती हूँ कि चिराग कुमार पासवान जी जो है वो टेक्निकली हमारे ही पार्टी के मेंबर हैं। अगर वो सदन में हैं तो बिकॉज ऑफ आवर मिनिस्टर। अब दूसरी बात आते हैं चिराग पासवान जी के पर्सनल एजेंडे पर, जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है। उनका एजेंडा बहुत सिंपल है कि पहले उनको लगा था कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार एनडीए में नहीं आएंगे तो उनका पूरा चांसेस है सीएम बनने का। अभी आप देख रहे हैं जब से नीतीश कुमार जी एनडीए में आ गए, उनके जो सोशल हैंडल्स हैं, जितने भी उनके ट्विटर हैंडल, सोशल हैंडल पे नेक्स्ट सीएम, बेस्ट सीएम, डूइंग सीएम, आई एम सीएम वाला जो एक कंटिन्यूअस, जो रेगुलस, जो एक नॉनसेंस टाइप का जो चीज़ें होती थी वो सडनली बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं उनका डर और पॉलिटिकल करियर में अपने आप को स्थापित करने का जो उनका एक लालसा है वो उनको एनडीए में पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि हम लोगों ने कल ही एक आंकड़ा देखा कि बीजेपी 17, जेडीयू प्लस एलजेपी 15, कांग्रेस का 1 या 2, अदर्स को 0 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो गया है कि जहाँ पे मिनिस्टर जी हमारे, उनका ऑलरेडी 5 सांसद है, तो 5 सांसद को तो हम लोग तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि 5 हम लोग को मिलेगा। लेकिन अगेन जैसे मंत्री जी ने कहा है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, वो कुछ भी देंगे, वी विल बी हैप्पी। 4 दे, 5 दे, 6 दे, हम लोग कभी कोई चीज़ का दावा नहीं करते, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बिल्ड करते हैं और जो घर के मुखिया के ऊपर विश्वास करते हैं वो उनके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। आप विश्वास अब करते हैं आते, नेतृत्व? बिल्कुल बिल्कुल एकदम करते हैं। नहीं तो फिर अभी तक आपने कहीं देखा है कि हम लोगों ने कहीं पे कोई क्या कहते हैं, प्रभारी वगैरह डाला है? ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग इंतज़ार करें। अब आते हैं चिराग जी के ऊपर। चिराग जी का हमेशा से ही प्लान बी रेडी था और है। उनको बहुत अच्छा से पता है कि भाई 6 सीट उनको मिलेगा नहीं, असंभव है। जेडीयू है, आरएलजेपी है, आरएलजेडी है, हम हैं। तो ये लोग सारे जितने भी इनके सीनियर लीडर्स हैं सब मजे हुए हैं। आपके बहुत ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। और एक युवा नेता उनको कहीं ना कहीं जम्मू को वो प्रूव नहीं कर पाए। एज अ सांसद
ही इज़ अ फेलियर, क्या कहते हैं वो, क्योंकि 2 साल भाई आपने लगातार जीता, उसके बाद आप गए नहीं। जबकि आपके पिताजी आपको हाथ पकड़ के वहाँ पे लेके जमुई के जनता के पास बोले थे कि मेरा बेटा को मैं आपका सपूत कर रहा हूँ और ये मरते दम तक आपका ख्याल रखेगा। लेकिन वहाँ से वो गायब हो गए। फिर अचानक से वो हाजीपुर का दावा करने लग गए। तो एंड ऑफ द डे भाई उनको भी अपना पॉलिटिकल करियर करना, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई करियर है नहीं। वंस अपॉन अ टाइम वो हीरो थे, वो भी उनका गया। तो कहीं न कहीं वो 40 के 40 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कहीं न कहीं ओवर एम्बिशियस स्टेप्स है, जो इस वक़्त उनको नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर उनको मन था कि भाई मुझे कुछ मिल जाए, तो ही शुड हैव ट्रस्टेड। भाई आप अगर मोदी जी के नेतृत्व में रह के अगर आप मोदी जी की गारंटी पे आप विश्वास नहीं करते हो और अब 11 लोकसभा पे आप अपना प्रभारी डाल दिए, तो इट प्रूव्स दैट आप सारी चीज़ों के अलाइन्ड के अगेंस्ट जा रहे हो। जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव में जी। नीतीश कुमार जी जहाँ-जहाँ से चुनाव लड़े थे, उनकी पार्टी लड़ी थी, वहीं से उसके विरोध में अपनी पार्टी से चुनाव इन्होंने लड़वाया था। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार के विरोध में चुनाव लड़ने की तैयारी है? क्योंकि 4 सीट ऐसे हैं जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट्स हैं और देखिए, एक सबसे बीजेपी। बड़ी बात इस वक़्त जेडीयू किसके साथ है? एनडीए के साथ है। जी। तो उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि वो अच्छा, जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम भी उन्होंने ही किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कहीं न कहीं उनका वो जो कैरेक्टर है, वो बदल नहीं पा रहा है। वो मोदी जी को नहीं देख रहे हैं। वो हमेशा ऑनरेबल सीएम को अपना वो कहते हैं कि हम उनका नीतियों का विरोध करते हैं। भाई उनका नीतियों का विरोध से ज़्यादा उनको कहीं न कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को किसी भी तरह हटा के वो मुख्यमंत्री बन जाए। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? पॉसिबल है। आप कोई काम करोगे नहीं, आप यहाँ पे रहोगे नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा, विज़न वो दावे करता है बहुत अच्छा, क्योंकि मैं भी उनके जब पार्टी में थी, आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिसको लेके पूरी बात मैं पहली बार मीडिया में गई थी, और मैं ऐसे नहीं, मैं साबित कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद उनके कोई भी लोग आज तक उस विज़न को समझ ही नहीं पाए। भाई जब समझेगा नहीं तो कैसे करेगा? आप मुझे बताइए। तो आप जब इम्प्लीमेंट खुद से अपने पार्टी के द्वारा नहीं करवा पाए इतने साल से, तो अभी आप सीधा दिखा रहे हो बल प्रदर्शन। उन्होंने यही चीज़ उन्होंने हाजीपुर में कुछ दिन पहले किया था, और बाद में हमें पता चला कि उनके जो रेजिग्नेशन क्या कहते हैं दिए हुए जो लीडर है, उल्लास पांडे जी के द्वारा वो सारी भीड़ आई थी। तो कहीं न कहीं उनका जो पॉलिटिकल चरित्र है ना, इट इज़ वेरी डूबियस, माने डाउटफुल है। और डाउटफुल लोग हमेशा डाउटफुल काम करते हैं, और फिलहाल उनका जो डाउटफुल मूव है 11 लोकसभा पे व्हाटएवर उन्होंने प्रभारी दिया कि कुछ भी वो दिखाएं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एनडीए के साथ अगर वो नहीं रहेंगे और अगर वो सोच रहे कि आरजेडी में जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ही शुड अंडरस्टैंड इट। भाई खैर मुझे उनको लेक्चर देना नहीं है, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, उनका लालसा ही नहीं है यहाँ पे रहने का। कौन से ज़माने में उनको एक तांत्रिक ने बोल दिया था कि पुत्र तुम जाओ अकेले लड़ो तो तुम सीएम बनोगे, तो उसी लालसा में वो घूम रहे। कर्मी एक कहते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन और बोलना दोनों अलाइन नहीं है, और जब कोई चीज़ें अलाइन नहीं होती है, समझ लीजिएगा उसका अंत बहुत पास है, पॉलिटिकल अंत बहुत पास है। 11 लोकसभा सीट पर चुनाव प्रभारी की जो लिस्ट जारी किए हैं, क्या लग रहा है कि एनडीए पे ये दबाव बना रहे हैं या तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट होने का ये संकेत दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस पार्टी के आप गठबंधन के पार्ट बने हो और दावा करते हैं हनुमान, हनुमान कभी राम के खिलाफ गए हैं? ये ऐसे हनुमान है, ये लंका में आग नहीं लगा कि अयोध्या में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ही सोचिए। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उनके ऊपर आप प्रेशर पॉलिटिक्स करोगे तो काम नहीं चलेगा। मतलब प्रेशर आप कब दे रहे हो? जब आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हो। आप अपने विचारधाराएं वरिष्ठ नेताओं के सामने आप रख नहीं पा रहे हो, और आप जब चीज़ें रख नहीं पाते हो तो आप प्रेशर पॉलिटिक्स करते हो, और प्रेशर पॉलिटिक्स एनडीए में असंभव है। हाँ, ये दूसरे खेमे में शायद पॉसिबल हो सकता है। तो जाइए आरजेडी के, जाइए उनके जैसा बनिए, उनके ही नक्शे कदम पर चलिए आप। फिर आप उस वक्त फिर हम क्या कहते हैं, जो आपकी इतने जो बदहाली आपके बिहार में थी, फिर आप उन्हीं के साथ जाइए। सब कुछ जा, क्योंकि वो हमेशा से लालू जी के साथ नरम, तेजस्वी प्रसाद को अपना छोटा भाई, तो गाल फुलाना और स्माइल करना एक साथ नहीं होता है, ये सब हम जानते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे देवयानी मित्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो खुद को चिराग पासवान जो है वो हनुमान बताते हैं, लेकिन वो आग लगाने का काम लंका में नहीं बल्कि अयोध्या में करते हैं। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी में जाकर के बातचीत करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से लिस्ट जारी करना कहीं न कहीं लगता है कि वो दबाव बना रहा है बीजेपी पे, जो कि चलने वाला नहीं है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस पर में इतना ही। आगे खबर देते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।